किचन में। और मैं अनुषा के लिए आज बना रही हूँ मैक्रोनी। वो रात को ही बोल कर सोई थी कि मम्मी कल लंच में मैक्रोनी लेकर जाऊँगी। तो उसकी मैक्रोनी इतने बॉईल हो रही है और इधर मेरी चाय भी बन गई है। और उसको ना मैक्रोनी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैक्रोनी हुई, चाउमीन हुई, ये ना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाहर का फास्ट फूड ज़्यादा खाती है और जब मैं रोटी दे देती हूँ ना तो आधी खाती है और आधी वापस ला देती है। वैसे तो मैं इसे रोटी हुई, पराठा, सब्ज़ी यही देती हूँ, मगर कभी कभी इसका जब ज़्यादा मन होता है तब दे देती हूँ ये। तो उसका फिर ये मैक्रोनी भी रेडी हो गई थी। टिफ़िन में उसका मैंने पैक किया और इधर मैं बनाने लगी थी अपने लिए नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ अंडा ब्रेड, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और वो अनुषा भी को ना रोटी खाती नहीं है। मैं रोटी पर ज़्यादातर घी लगा कर खाती हूँ और उसे पसंद नहीं आती कि सुबह सुबह मत दिया करो, मेरे पेट में दर्द होने लगता है जब जाती हूँ। तो इधर मेरा ब्रेकफास्ट तैयार था बिल्कुल। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तरन्नुम और आप देख रहे हैं तरन्नुम डेली व्लॉग। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज क्या हुआ ना, जब अनुषा सुबह स्कूल गई तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मैं दोबारा से ना फिर उससे रज़ाई में आ गई कि अभी उठती हूँ और अभी मैं इतना लेट हुआ ना कि मैं 12 बजे उठी हूँ दोबारा सो गई थी। और सारे काम ऐसा होता है ना, अगर सुबह अपने काम में लग जाओ ना जल्दी काम हो जाते हैं। और अगर 1 घंटा 2 घंटा भी आपने कुछ गैप दे दिया ना काम में तो फिर तो वो लेट ही होते चले जाते हैं, शाम तक ही लेट होते रहते हैं। तो मेरा अब जाके झाड़ू पोछा साफ़ सफाई हुई है, कपड़े भी धो लिए हैं। अब अनुषा तब आएगी ना तभी बस चावल बनाने हैं, वो बनाऊंगी। खिचड़ी बनानी है और सर्दियों में खिचड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और किस किस को सर्दियों में खिचड़ी अच्छी लगती है? काले दाल की नए चावल और नए दाल उसकी बहुत टेस्ट लगती है। अनुषा को भी बहुत पसंद है और मुझे भी। उसके पापा को इतनी पसंद नहीं है काली दाल की, ना हरी दाल की पसंद है। तो बस वही बनाऊंगी, एकदम हो जाएगा। और अभी ना अनुषा के पापा घर पर हैं और ना अनुषा घर पर है, इसलिए आज मेरा बेड भी बिल्कुल क्लीन है। नहीं तो वो होता है ना, कभी ये लगता ही नहीं है कि इसकी साफ़ सफाई भी होती है। अभी आएगी ना अनुषा फ़ौरन सबसे पहले रज़ाई खोलेगी और उसमें बैठ जाएगी। उसके पापा भी निकलते नहीं, खाना भी उसमें, नाश्ता भी उसी में। पूरा सर्दी ऐसे ही चलता है। अगर कोई आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि सफाई नहीं हुई है। और जब तक बेड की सफाई ना हो ना तो पूरा घर ही ऐसा लगता है कि जैसे गंदा ही हुआ है। चाहे तुम पूरा घर क्लीन कर लो और बेड तुम्हारा गंदा है ना तो फिर नहीं हो सकता कुछ भी। लगता ही नहीं कि साफ़ सफाई थोड़ी सी भी हुई है। तो आज दोनों में से कोई नहीं है तो आज मेरा बेड बिल्कुल क्लीन है। और बस अब मैं अनुषा का इंतज़ार कर रही हूँ, बस आने वाली होगी 15-20 मिनट में और फिर मैं अपना खाना बनाती हूँ। और बेबो स्कूल से आ गई है और मेरे लिए क्या लाई है? खोलना बेबो इसको। तुझे कैसे पता बेबो मुझे अच्छे लगते हैं? किसने बताया? पता है बस। और ये ना जब स्कूल जाती थी मैं वहाँ, अरे 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 गिर गए रख पकड़ इसके अंदर रख दो। और ये बहुत पसंद थे मुझे, ये पहले स्कूल के बाहर यही मिलते थे फाल से। जब मैं आई थी तब आपने खाया। सूखे बेर है? ये है वो बेर, गांव के लिए बेर बता रहे थे अंकल। गाँव के बेर? कह रहे थे गांव के बढ़िया वो कच्चे बेर, पता नहीं क्या कर रहे हैं। गाँव के कच्चे बेर। और क्या क्या खाएगा? आज बेबो ना पैसे लेकर गई थी कि रास्ते से अपने फ्रेंड को कुछ खिलाऊंगी, वो बर्थडे में नहीं आई थी ना इसके, इसीलिए। क्या खाएगा? हमने भेलपूरी खाई, फिर हम आगे गए टिक्की खाने, अंकल की दुकान बंद, वो कचौड़ी खाने, फिर आगे गए फ्रेंच फ्राई खाने, वो बंद, फिर हमने चाउमीन खाई। चाउमीन लेकर भी गई थी और खाई भी वहाँ पर दोबारा से। हाँ। कितने चाउमीन खाती है। और बस खिचड़ी बन रही है मेरी खाना। आज तो बहुत लेट हो गया खाने को भी, अनुषा आज लेट आई है तो बस खिचड़ी खाते हैं फिर। और मैंने क्या बोला था गाइस कि उसके अनुषा के आते रज़ाई खुल जाएगी। ये देखो बिना रज़ाई के नहीं बैठ सकती बिल्कुल भी है मैंने यही दिखाया था कि रज़ाई एकदम खोलेगी पहले ही आते हो। हाँ मेरी खिचड़ी तो रेडी हो चुकी है और भूख बहुत तेज लग रही है। हम लोग फिर खाना खाते हैं और
धूप भी कितनी प्यारी निकल रही है और पेड़ सारे ख़राब हो गए ये ठंड की वजह से। और कपड़े भी मैंने धो दिए थे। कितनी प्यारी धूप है। पार्क में सब लेडीज़ें बैठी हुई हैं। और ये रही मेरी खिचड़ी। चलो अनुषा, ये बिस्तर में बैठ के खाएगी। ये लो मैडम। हस्बैंड आए नहीं है, वो लेट हो जाएंगे और चावल बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। वो तो कभी 1-2 घंटे लगेंगे उनको आने में, तो इतना हम अपना लंच कर लेते हैं। तो खाना हमने खा लिया था। अनुषा ट्यूशन गई हुई है और अभी आई नहीं है, बस आने वाली है। उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय। तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। अनुषा के पापा लेने गए हैं, तो आ जाएँ फिर मैं चाय बनाती हूँ। और अब मैं अपने आप को वीडियो में देखती हूँ ना, अब अपने आप को खुद इतनी मोटी लगती हूँ। यहाँ से ये चीज़ सब कितनी मोटी हो गई हूँ। नहीं तो अगर ऐसे अपने आप को ना देखो ना, ध्यान ना दो, तो ऐसा लगता है सब सही है सही है, इतना मोटा नहीं लगता। और अब मैं अपने आप को देख रही हूँ ना, तो सच में बहुत मोटी हो रही हूँ। और पता नहीं क्या बात है, मैंने सब टेस्ट भी करा लिए, सब नॉर्मल आते हैं। अब पता नहीं चल रहा हो क्यों रही हूँ। खाने पर इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, तला भुना सब बंद। चावल खा लेती हूँ बस, वो भी रोज़ नहीं खाती, कभी कभी खा लेती हूँ। और बस अब अपने ऊपर ध्यान दूँगी। ध्यान तो अभी भी दे रही हूँ, मगर पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी शरीर पर असर नहीं हो रहा है। शायद सर्दी की वजह से, सर्दी ज़्यादा हो रही है तो इसलिए सही से मेरा भी वेट कम नहीं हो पा रहा है। गर्मियों में ना कितनी सही हो गई कि आपने मेरी वीडियो भी देखी होंगी, जो पिछली वीडियो है, अभी गर्मियों की कितनी कम हो गई थी मैं बीच में, और अब फिर उससे ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। चलो कोई नहीं, है तो सब ऐसे लगा रहता है। तो थोड़ी गर्मी आ जाए फिर देखते हो। इस बार सर्दी भी तो ऐसा हो रही है कि ना, पता नहीं क्या, बहुत भयंकर वाली सर्दी पड़ रही है इस बार तो बस अनुषा आ जाए। और अनुषा कल कह रही थी अपने पप्पा के घर जाने के लिए, तो हम कल गए नहीं थे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और मुझे लगा कि वहाँ पर अगर किसी के घर जाओ तो वो भी परेशानी होता है सर्दी में। तो मैं तो बोल रही थी खाना भी खा लेते कि चलते हैं, मगर फिर बिस्तर में बैठी ना, फिर मेरा खुद का ही मन नहीं करा कि बाहर निकल जाऊँ बिस्तर से, तो फिर हम गए नहीं थे। अब देखते हैं संडे में जाते हैं या नहीं जाते। मौसम सही रहा, सुबह से धूप निकली तो जाऊँगी, वरना नहीं जाऊँगी। फिर भी थोड़ा मौसम ठीक हो जाए फिर जाऊँगी। क्या कर रही हो अनुषा? अनुषा पढ़ाई कर रही है। इंजू अपने बच्चों के साथ आराम कर रही है। और अनुषा को इतनी सर्दी लग रही थी। कहाँ रख ली बोतल? ये ला मुझे दो। अभी मैंने इसे गर्म करके ला के दी है कि उसमें रख लो पैरों के ऊपर। ला दो, नहीं लेनी तो। और वो बाहर रख रखी ठंडा करने के लिए उसको। ला, थोड़ी वो ठंडी हो जाएगी तब दे दूँगी। दिखा, नहीं ले जाओ। और डिनर हो गया हमारा और अब मैं पी रही हूँ अपनी चाय। और ये हस्बैंड सर्दी लग रही है। इन्हें कितनी सर्दी लगती है पता नहीं हो रही है, सभी को लगती है सर्दी। तो मैं वो एक चीज़ दिखाऊं क्या, और अपने गाइस को भी दिखाती हूँ। देखो हमारी इंजू ने क्या किया है। गुदगुदी कर रही है। ये देखिए, ये एक इधर है तो दूसरा ये कर रहा है। ना तो खुद मेरे बिना रहती है और ना अपने बच्चों को रहने देती है। एक एक करके लाइए मुंह में, और कहाँ देखो बिल्कुल मेरे गोद में बिठा रही है। अंजू छोटू छोटू से कहाँ पर लेकर आई है और छुपा देती है लाकर। चलो चलो रहने दो, चलो चलो चलो, कोई नहीं देख रहा इंजू को। गुदगुदी दिखा रही है। चीपी चीपी चापा चापा आई बैंगन, इंजू के 2 बैंगन। ये बड़ा बैंगन, 2 छोटे बैंगन। अनुषा क्या हो रहा है, पैर में दर्द, पता नहीं क्या हो गया। नस पे नस चढ़ गई है, नस खिंची गई है, बहुत ज़्यादा दर्द बता रही है वो अपने पैर में। तो मैं उससे जा रही हूँ दवाई दिलाने के लिए। और बस आज का मेरा यही था। और मेरा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।